हिस्ट्री से रिलेटेड और एक वीडियो में लेके आई हूँ। एज मैं बोलती हूँ कि जितना हो सके ये सबको पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री कितनी डीप और कितनी रिच है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स या कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, बट यू शुड बी नोइंग इट, राइट। तो और ये कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कहा था रिएक्ट करने के लिए। बुरी बात ये है कि मुझे खुद नहीं पता हिस्ट्री। मैंने खुद इनका नाम लिटरली बहुत कम सुना होगा पहले कभी, एंड मुझे नहीं पता इनकी हिस्ट्री। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महापराक्रमी राजा बप्पा रावल का इतिहास, द लेजेंड ऑफ बप्पा रावल। ऐसे और भी इतिहास जानना है और ऐसे और भी द प्राउड ऑफ आवर कंट्री, आवर लैंड, आवर एवरीथिंग, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, बिकॉज आपके रिस्पॉन्स पे रहता है सारी चीजें। आप अगर अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं ये सीरीज ही बंद कर दूंगी। तो प्लीज गिव मी गुड रिस्पॉन्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। 7वीं शताब्दी के दौरान अरबी आक्रमणकारियों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराया। लेकिन भारत के एक महान योद्धा, महाप्रतापी, शूरवीर और महापराक्रमी राजा बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया। उनके डर से ही लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा भी नहीं। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। उनके बारे में आज भारतीय इतिहास की किताबों में बहुत कम वर्णन मिलता है और यहाँ तक कि आज की पीढ़ी बप्पा रावल का नाम तक नहीं जानती है। हालांकि आपने राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। ये सभी शूरवीर बप्पा रावल की ही वंशज हुए। तो आज की इस वीडियो में हम बप्पा रावल की वीर गाथा आपको बताएंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सन 712 ईस्वी के दौरान मोहम्मद कासिम ने सिंधु को जीत लिया था और इसके बाद अरबों ने कई अन्य राज्यों पर धावे बोलने शुरू कर दिए। चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को अरबों ने हरा दिया था और उनकी सेना मारवाड़, मालवा, मेवाड़ और गुजरात के भूभागों पर छा गई थी। इससे पहले भी भारत में अरबी लोगों ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन राजपूतों के आगे उनकी एक न चली। हर बार अरबी सेनाओं को मुंह की मार खानी पड़ी थी। लेकिन राजा दाहिर को हराने के बाद मोहम्मद कासिम ने सिंधर और मुल्तान के किलों पर अपना कब्जा कर लिया। कई राजाओं ने कासिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन कासिम की सेना के आगे भारतीय राजाओं की सेना काफी छोटी नजर आने लगी थी। लेकिन तभी मेवाड़ के राजा बप्पा रावल मैदान में उतर जाते हैं और मोहम्मद कासिम की सेना को खदेड़कर सिंध को जीत लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी छोर और मालवे में गुज्जर प्रतिहार सम्राट नागभाट प्रथम ने मोर्चा संभाला, लेकिन आखिर बप्पा रावल ने कैसे इतने ताकतवर अरबी शासक को हराया? मोहम्मद कासिम के अलावा और भी कई इस्लामिक शासकों को बप्पा रावल ने धूल चटाई। बप्पा रावल का नाम सुनकर इस्लामिक शासक थर थर कांपने लगते थे। कई मुस्लिम राजाओं ने तो अपनी बेटी का विवाह भी बप्पा रावल के साथ कर दिया था। बप्पा रावल का जन्म गुहिल वंश में होता है। गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिनादित्य द्वारा की गई थी। गुहिल वंश को ही गहलोत राजपूत वंश भी कहा जाता था। ये लोग खुद को भगवान राम के पुत्र कुश की वंशज मानते हैं और इसी वंश को बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। बप्पा रावल का जन्म कब हुआ था, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन माना जाता है 713 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो वहीं कुछ का कहना है कि विक्रम संवत 713 में उनका जन्म हुआ था। ईस्वी और विक्रम संवत में लगभग 57 सालों का फर्क आ जाता है। जन्म के समय उनका नाम राजकुमार कलभोज रखा गया था। आगे चलकर उन्होंने अपना राजवंश छोड़ मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। बप्पा रावल जब 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उनके पिता का नाम नागादित्य था और माता का नाम कमलावती। हालांकि कुछ लोग उनके पिता महेंद्र द्वितीय को भी मानते हैं। पिता की हत्या के बाद बप्पा रावल की मां उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई और खुद सती हो गई। बप्पा रावल का जीवन एक ब्राह्मण भील परिवार के साथ व्यतीत हुआ था। बप्पा रावल भील के बच्चों के साथ खेला करते थे और गाय चराने का काम भी किया करते थे। उनकी एक गाय जब शाम को घास चरने के बाद वापस आती थी
तो उसका दूध खाली मिलता था। पहले तो बप्पा रावल को लगा कि कोई उनकी गाय का दूध चोरी कर रहा है। तब सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने गाय का पीछा किया और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देख हैरान रह गए। जंगल में एक लिंगी शिवलिंग के ऊपर दूध की धार से अभिषेक होता था। इसी स्थान पर बप्पा रावल की मुलाकात हारित ऋषि से हुई। कहा जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को इतनी शक्तियां मिली कि उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की और अरबों को भारत से बाहर भगाने में कामयाब हुए। इस घटना के बाद से एक लिंगी महादेव में उनकी आस्था बहुत बढ़ गई। बप्पा रावल को हरित ऋषि ने चित्तौड़ जाने के लिए कहा। बप्पा रावल चित्तौड़ गए और वहां के राजा मनमौरी को हराया और चित्तौड़ की गद्दी पर विराजमान हो गए। हालांकि यहाँ पर भी दो राय देखने को मिलती है। कहा जाता है कि राजा मनमौरी बप्पा रावल के मामा थे और बप्पा रावल के पराक्रम को देखकर उन्होंने स्वयं बप्पा रावल को सिंहासन सौंपा था। चित्तौड़ की गद्दी संभालने के बाद जब उन्हें पता चला कि अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है तो उनका खून खौल उठा। बप्पा रावल ने अरबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्हें जैसलमेर और अजमेर का भी साथ मिला। बस फिर क्या था, बप्पा रावल काल के समान अरबों पर टूट पड़े। एक एक क्षत्रिय राजपूत 10-10 अरबी सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। उनके वीर पराक्रम के कारण अरबी सिंध के पश्चिमी घाट से आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे पहले उन्होंने अरबी राजा जुनैद को हराया और सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बप्पा रावल की सेना ने गजनी पर आक्रमण किया और वहां के शासक सलीम को भी हराया। सलीम ने अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। बप्पा रावल के क्रोध और आक्रमण से बचने के लिए कई इस्लामिक शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। गजनी में बप्पा रावल ने अपना प्रतिनिधि तैनात कर दिया। इसके बाद वे लगातार अपने राज्यों का विस्तार करते रहे और गंधार, बलूचिस्तान, खुरासान, तुरान और ईरान को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी जगहों से अरबी शासकों को वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में जाकर भी उन्होंने इस्लामिक शासकों को पराजित किया। बप्पा रावल की वीरता के कारण लगभग 400 सालों तक भारत इस्लामिक शासकों से दूर ही रहा। पाकिस्तान के रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा था। उन्होंने इस स्थान पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित किए थे। 8वीं शताब्दी में ही उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की, जो विश्व में सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक है। सन 1947 तक ये राजवंश चला और इसके बाद भारत में इसका विलय हो गया। आज भी सिसोदिया राजवंश की मेवाड़ में एक अलग पहचान है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप भी इसी राजवंश से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने पूरे विश्व में राजपूतों का परचम लहराया। बप्पा रावल ने अपने शासनकाल के दौरान सिक्के भी जारी करे थे। उनके सिक्कों पर बप्पा लेख लिखा हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था, एक शिवलिंग भी बना था, नंदी बैल बनी हुई थी जिसके सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा था, एक गाय और दूध पीता बछड़ा भी उनके सिक्कों पर बना हुआ था। साथ ही सूर्य और छत्र भी उन सिक्कों पर बनाए गए थे। इन सिक्कों का वजन 65 रत्ती बताया जाता है। बप्पा रावल महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे कहते थे मेवाड़ के असली राजा एक लिंग महादेव ही हैं और वे तो बस उनके दीवान बनकर काम कर रहे हैं। उदयपुर के पास कैलाश गिरी में बप्पा रावल ने भगवान एक लिंग का मंदिर भी बनाया था। वे कोई भी काम करने से पहले एक लिंग महादेव का आशीर्वाद जरूर लेते थे और राज्य से बाहर जाने से पहले भी उनकी अनुमति लेते थे। इस परंपरा को आशंका लेना कहा जाता है, जिसे आगे चलकर मेवाड़ के अन्य शासकों ने भी बखूबी निभाया। बप्पा रावल के कद काठी और पहनावे के बारे में भी कई किताबों में वर्णन किया गया है। वे 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा लिया करते थे। उनका कद 9 फीट का बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उनकी तलवार का वजन 32 मन था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर उनकी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए ऐसा लिखा गया है, इस बारे में कुछ भी सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता है। वे एक बार में 4 बकरे खा जाया करते थे और भुजाओं में इतनी ताकत थी कि 2 भैंसों की बलि एक साथ दे दिया करते थे। वे जब भी मैदान पर उतरते थे तो एकालिंग महादेव के जयघोष के साथ उतरते थे। उनके पास 12,72,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। उनकी 100 रानियां थी, जिसमें से 35 इस्लामिक राजाओं की पुत्रियां थीं। उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। बप्पा रावल के निधन के बारे में भी अलग अलग बातें प्रचलित हैं। कुछ का कहना है कि सन 753 में उनकी मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ सन 810 ईस्वी में उनकी मौत मानते हैं। लेकिन गौर किया जाए तो ये दोनों ही बातें ठीक है। शायद उनकी मौत 753 ईस्वी में ही हुई होगी, जो विक्रम संवत के अनुसार सन 810 बनता है। मरने से पहले उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और महादेव की भक्ति में लीन हो गए थे। वैसे तो बप्पा रावल के कई पुत्र थे, लेकिन राजकुमार सुमेर सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
और सुमेर सिंह के बाद राजकुमार रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। राजा कलभोज का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा, ये भी काफी मजेदार है। असल में बप्पा नाम की उन्हें उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उन्हें हारित ऋषि ने ही दी थी और रावल नाम उन्हें भीलों ने दिया था। इस तरह उनका नाम इतिहास के पन्नों में बप्पा रावल के नाम से अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी बप्पा रावल की गौरवशाली गाथा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बप्पा रावल के बारे में राजस्थान की किताबों में काफी कुछ लिखा गया है, जिनमें सबसे लोकप्रिय ये 4 पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे झपटे यवनों पर वो मेवाड़ी जीते। महाप्रतापी वीर योद्धा मेवाड़ सम्राट बप्पा रावल के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लिटरली मुझे ऐसा लगता है शेम ऑन अस कि अगर ऐसी हिस्ट्री हम नहीं जानते। लिटरली ये ना हिस्ट्री बुक में है ना मैंने कहीं पे पढ़ा। थैंक यू जिस किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया इस पे रिएक्ट करने के लिए, वरना हम लोग मतलब कितने दूर है हमारी हिस्ट्री से। हमको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ और ही चीजें हमारे बुक्स में है और ना ही हम माइंड खोलने की कोशिश करते हैं। जो है पढ़ाया जा रहा है यही सच है करके हम चुप बैठ जाते हैं। कम ऑन मैन, लाइक लिटरली इतने महान योद्धा जिनके वहां से ही जब शुरुआत हो चुकी है, केसरी ध्वज से लेके सारी चीजें, एक लिटरली हमको उनके बारे में नहीं पता हो ऐसे कैसे। मतलब एक तो फैक्ट सुन के मैं पूरे टाइम हैरान थी, बट वो 100 बीवियां वो सच है क्या? बताओ यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में। 35 उसमें से इस्लामिक थे, जबकि मतलब लाइक वो रिश्ते ठीक करने के लिए उस टाइम पे हुआ करता था। एंड उन्होंने कहां तक रावलपिंडी, मैंने बप्पा रावल है राइट, सोचने वाली बात है। रावलपिंडी अफगानिस्तान, गांधार वगैरह जब नाम लिया तब समझ में आ गया मुझे इट इज अफगानिस्तान। बिकॉज अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी या देखी होगी तो गांधारी कहाँ से आई थी, यू शुड बी नोइंग राइट। एंड ईरान एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आवर हिस्ट्री इज सो डीप। 400 साल तक कोई आया नहीं यहाँ पे इन्वेड करने के लिए बिकॉज ऑफ हिम। हैट्स ऑफ, लिटरली। ये हिस्ट्री वाली लाइन आपको जारी रखनी है अगर, तो कमेंट, लाइक, शेयर, व्यूज भर दो गाइस, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे लेके आऊं। हमारी हिस्ट्री कितनी महान है आप लोग जानना चाहते, मतलब अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज ये सारी चीजें करो। एंड कमेंट भी भर दो यार, आपको अगर किसी स्पेसिफिक कोई हिस्ट्री पे देखना है तो ये ना मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत यालेचा बाय।